महाराणा की फतेह। इस समय से महाराणा के दिन फिरने लगे। बादशाह की फिर कोई फौज नहीं आई। अकबरनामे में 12 बरस यानी 1693 तक महाराणा का जिक्र नहीं आता है, सिर्फ उनके मरने की खबर लिखी है। इतने समय तक बादशाह के चुप रहने और फौज नहीं भेजने का कारण यह था कि वे संवत 1641 से पंजाब में रहते थे और उनका ज्यादातर ध्यान उत्तर और पश्चिम की तरफ था, क्योंकि तुरान के बादशाह अब्दुल खान उज्बक से दुश्मनी हो गई थी और अक्सर उसके काबुल और हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की खबरें उड़ा करती थी। टाट राजस्थान में लिखा है कि महाराणा के ऊपर आई तकलीफ देखकर उनके पुश्तैनी दीवान भीमाशा का दिल भी जल गया और जो दौलत उसके बाप दादा द्वारा जोड़ी हुई चली आ रही थी वह सब उसने महाराणा को दे दी और महाराणा ने उस रुपए से घोड़े आदि खरीदकर और राजपूतों को सेना में भर्ती करके बादशाही सेना पर जो दबेर में पड़ी हुई थी जा पड़े और उसको गाजर मूली की तरह से काटकर भागती हुई सेना का आमेर तक पीछा किया। उसी गर्मा गर्मी में कुंभल मेर के ऊपर हमला करके अब्दुल्ला और उसकी सेना को काट डाला और फिर उसी तरह दुश्मनों के 22 थाने छीन कर उनको मार भगाया। मेवाड़ का इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि एक ही साल यानी संवत 1642 की लड़ाई में अजमेर, चित्तौड़ और माडलगढ़ के अलावा सारा मेवाड़ महाराणा ने दोबारा जीत लिया और राजा मानसिंह और जगन्नाथ बदला लेने के लिए जो फूले फूले फिरते थे, हमने महाराणा को हरा दिया, आमेर के ऊपर हमला किया और उसके मालदार शहर मालपुरे को लूट कर नष्ट कर दिया। महाराणा की बाकी उम्र आराम से गुजरी, क्योंकि 12 साल तक फिर मुगलों की कोई चढ़ाई नहीं हुई। इस समय में उन्होंने अपने उजड़े राज्य को दोबारा बसाया। उदयपुर को, जो दुश्मनों की चढ़ाइयों के कारण बसते बसते रह गया था, नए सिरे से बसाया। लड़ाइयों में साथ रहे सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें दी और उनके ओहदे भी बढ़ा दिए। महाराणा की मृत्यु। संवत 1653 में महाराणा की मृत्यु हो गई। तारीख मालूम नहीं हुई, न टाड़ राजस्थान में देखी गई, न मूता नेंसी की खयात में है, मगर अकबरनामे में लिखा है कि तारीख बहमन सन 41 जलूसी को राणा का जमाना खत्म हो गया। उसे उसके अर्दिमी बेटे अमरा ने जहर खिला दिया और एक कड़ी कमान के खींचने से भी झटका लगा था। हिसाब लगाने से यह तारीख माघ सुदी पंचमी संवत 1653 होती है। टाड़ राजस्थान में महाराणा के मरने का हाल इस तरह लिखा है। महाराणा की सारी उम्र लड़ाइयों में गुजरी। उनका सारा शरीर घावों से भरा हुआ था। चिंता और दुख के कारण वे जवानी में ही बूढ़े हो गए थे। उनके हाथ पैर रात दिन की दौड़ धूप से कमजोर हो गए थे। कमजोरी के कारण उनको तरह तरह की बीमारियां हो गई थी। उनके मरने की हालत भी उनकी बहादुरी साबित करती थी। उन्होंने अमर सिंह को कसम दिलाई कि तुम हमेशा दुश्मन से लड़ते रहना और कभी लड़ाई से पीछे मत हटना। अमर सिंह ने कसम खाई और वचन दिया, तो भी महाराणा को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा कभी आजादी की लड़ाइयों की तकलीफों को नहीं सह सकेगा। और ऐसा समझने का कारण यह था कि महाराणा और उनके साथियों ने पिछोला झील के किनारे पर कई झोपड़े बनाए हुए थे, जिनमें वे अपने छुपने के दिन काटा करते थे और अंधेरे में जाकर बैठ जाते थे। राजकुमार अमर सिंह को इस बात का ख्याल नहीं रहा कि झोपड़ा बहुत नीचे है और उसका एक बांस बाहर को निकला हुआ है, और जैसे ही वे निकलने लगे उनकी पगड़ी बांस में फंस गई तो वे उसको वैसे ही खींचते हुए चले गए। महाराणा ने जब अपने बेटे की यह जल्दबाजी देखी तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने समझ लिया कि वह कभी उन परेशानियों को नहीं झेल सकेगा जो दुश्मनों से लड़ने में आ जाती है। महाराणा उस वक्त एक टूटे से झोपड़े में थे और उनके सरदार, जो बुरे वक्तों में आड़ आए थे, सब उनके सिरहाने बैठे थे और उनके दम तोड़ने की हालत को बहुत लाचारी, बेबसी और दुख से देख रहे थे।
जब बहुत देर हो गई तो सलूमर के सरदार ने ठंडी सांस भरकर पूछा कि ऐसी कौन सी परेशानी आपको तंग कर रही है जो आपकी जान नहीं निकल रही है। महाराणा ने जवाब दिया, मुझे यह तसल्ली नहीं हो रही है कि यह राज्य मेरे बाद कहीं तुर्कों को तो नहीं दे दिया जाए। मैं उस झोपड़ी वाली बात से अपने बेटे का स्वभाव जानकर यही समझ रहा हूँ कि वह उनकी जगह बड़े बड़े ऊंचे मकान और महल बनवाकर उनमें आराम से बैठ जाएगा और मेवाड़ की स्वतंत्रता जिसके लिए मैंने इतना खून बहाया है उसके हाथ से चली जाएगी। क्या तुम लोग भी उसी की तरह करोगे? सरदारों ने यह सुनकर बप्पा रावल के सिंहासन की कसम खाई और कहा कि हम राजकुमार की तरफ से वचन देते हैं, जब तक मेवाड़ की आजादी दोबारा हासिल नहीं हो जाएगी हम कभी राजकुमार को महल नहीं बनाने देंगे। इस बात की सुनने से महाराणा को पूरी तसल्ली हो गई और उनकी जान तुरंत निकल गई। टाट साहब कहते हैं कि राज्यों की मालिक को यह सोचना चाहिए कि कितनी बहादुरी और शूरता का जोश इस राजपूत बादशाह में होगा जिसने थोड़ी सी ही फौज और दौलत से इतने बड़े शहंशाह का सामना किया। अरावली पहाड़ में कोई ऐसी घाटी नहीं है कि जहां महाराणा ने कोई बहादुरी का काम नहीं किया हो, जिसमें या तो उनकी जीत हुई या ऐसी हार हुई जिससे उनकी शान और बढ़ गई हो और नाम भी हुआ हो। इन लड़ाइयों में से हल्दी घाटी और देवर की लड़ाई ज्यादा मशहूर है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग से जानेंगे मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह भाग काफी पसंद आ रहा होगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।